सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है और कांवड़ मार्गों पर दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला और ये बड़ा कदम, कहा जाए कि कांवड़ मार्गों पर दुकानों पर मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। सरकार के फैसले का असर भी दिखने लगा है और मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आप एक ठेले पर खुद ही देखिए नाम और पता, वहां पर लिस्ट जो चिट है वो लगाते हुए पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है और साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया था और देखिए दुकानों पर नाम पता लिखने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कांवड़ यात्रियों के लिए। जो तमाम कांवड़िए पहुंचते हैं उनकी जो आस्था है, उसकी जो शुचिता है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो और इसका सम्मान बनाया जाना चाहिए। और इसी को लेकर देखिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब इस पूरे आदेश का जो पालन है वो भी किया जा रहा है। पुलिसकर्मी भी पालन कराने में जुट गए हैं। तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही है। हिंदू केले वाले हिंदू से तो खरीदेगा केला, मुसलमान से नहीं लेगा। नहीं। तो आप सरकार के इस पहल को कैसे देखते हो? सही है, बिल्कुल सही सुविधा है, बिल्कुल सही है। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर भी अब दिखने लगा है। जमीन पर यह असर दिखता नजर आ रहा है। जहां पर आप देखिए पुलिसकर्मी भी इस आदेश का पालन कराने में जुटे हुए हैं, तो वहीं पर इस आदेश को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या चाहती है सरकार इससे? सरकार इससे क्या कहना चाहती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रोड पर कांवड़ निकलेंगे उसमें तो सभी लोग हैं, तो सबको लिखना पड़ेगा उसमें दुकान का शॉप का नाम लिखना पड़ेगा जो भी है। कांवड़ तो इसी रोड से गुजरते हैं ना। अच्छा, तो लिख ले दानिश टी स्टॉल है। अच्छा, तो अभी तक नहीं लिखा था नाम? नहीं, नाम तो नहीं है, बस वैसे जानते हैं लोग। अच्छा, दानिश टी स्टॉल। साल से आपकी दुकान है? आप हमारे पास होगा लगभग 50 साल से। तो आप डालेंगे बोर्ड, लगाएंगे दुकान पे बोर्ड? हाँ, लगा देना, यहाँ पे देख के टांग लेंगे तख्ती। सर हम खाना चाय पानी बेचते हैं, भोले की सेवा में लगे हुए हैं। और जी हमारे जो मतलब बैनर लगाने के लिए हमें सरकार ने आदेश दिया है, अपने नाम का बैनर लगाइए, फोटो लगाइए अपने नाम का उस पे, और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी चीज के मतलब भोले के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे तो मोमडन भी नाम बदल के लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भोलेनाथ की यात्रा है, इसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छी भी सेवा करेंगे जी। वो आदेश है कि अपने नाम की लिस्ट लगाए, बैनर बनवाए, उस पर अपना फोटो लगाए भाई, जिससे कि लोग जो अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पहले को अच्छे तरीके से नजरिए से देखते हैं और अपने उसको चलेंगे ईमानदारी के साथ। अच्छी चीज है भैया, अपनी पहचान छुपाना कोई वो तो है नहीं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, हम की पहचान छुपाएंगे। अच्छा है, लगा लेंगे हम भी आज ही। क्या आदेश हुआ है, क्या वो बताया गया आप लोगों को? हमें बैनर का बताया गया है कि नाम और पता नंबर उस पे मतलब क्या आप बेच रहे हो वो चीज लिखवा के वो छपवा के उसके बाद वो लगाओ। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश और उसका असर भी अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। पुलिसकर्मियों को आपने देखा जो कि एक ठेले पर पहुंचे हुए थे और इसके बाद नाम पता जो भी है उसका एक चिट जो है वो लगाते हुए दिखाई दिए। मेरठ से हमारे सहयोगी नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला, कांवड़ यात्रा जो मार्ग है वहां पर जो तमाम दुकानें हैं वहां पर नाम पता जो है वो लगाना पड़ेगा, क्या कुछ अब इस वक्त अपडेट सामने आ रही है और इस आदेश का जमीन पर किस तरह का असर दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को खुद ही अपने हाथों से इम्प्लीमेंट किया है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर पुलिस के जो लोग हैं, आपने देखा होगा कुछ वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रहे हैं, जिनमें पुलिस के लोग खुद ही इसी तरह के जो स्टिकर हैं या छोटे छोटे पोस्टर हैं वो ठेली पर रेहड़ी पर लगाते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह का जो गतिविधि है वो अब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलने लगा है। ये शुरुआत मुजफ्फरनगर से 4-5 दिन पहले हुई थी
और एक लंबा विवाद इसको लेकर रहा। लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिया, उसके बाद इन सब चीजों को मुख्यमंत्री का आदेश मानकर अब पुलिस और प्रशासन के लोग इम्प्लीमेंट कराने में जुटे हुए हैं, जमीन पर इसको उतारने में लगे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि 30-30, 40-40, 50-50 साल पुरानी उनकी दुकानें हैं और लोग उनको नाम से ही जानते हैं, उनका धर्म भी लोगों को मालूम है और वो लगातार वहाँ चाय की, खाने पीने की जो दुकानें हैं वहाँ आते जाते हैं। तो ऐसे में इस तख्ती को लगाने से या फिर कोई प्रोपराइटर का बोर्ड लगाने से क्या बदलाव आएगा ये कहना मुश्किल है। देखिए, असल समस्या जो है वो मुजफ्फरनगर के शुरुआती इलाकों में और हरिद्वार से लेकर जो मुजफ्फरनगर का बॉर्डर है वहां तक के बीच में है। आपको बताएं कि ये पूरा वो इलाका है जहां पर सड़क के किनारे जो टाउन्स हैं, जो विलेजेस हैं, गांव हैं और छोटे छोटे जो आबादियां हैं वो सब मुस्लिम बाहुल इलाके ये माने जाते हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मुस्लिमों की आबादी है वो यहाँ मौजूद है। तो वहाँ पर जो लगने वाली दुकानें हैं उनको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि वो उत्तराखंड में आता है। हालांकि जो एसएसपी है हरिद्वार के वो भी ये कहते हुए नजर आए कि वो भी इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो कैसे करा पाएंगे, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है पिछले 8-10 दिनों से जो अनौपचारिक रूप से शुरुआत है वो तो उसकी हो चुकी है। बहुत सारे कांवड़िए रोज यहाँ पर गुजर रहे हैं, हजारों की तादाद में वो कांवड़िए जो पूरे दिन में गुजर रहे हैं और इसके बाद कल के बाद जो एक बहुत बड़ा सैलाब कांवड़ियों का आने वाला है वो हरिद्वार की तरफ रुख करेगा और उसके बाद वहां से जो कांवड़े हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती ये होगी कि वो ये जो नया आदेश, नया फरमान जो है इसको इम्प्लीमेंट कराए या फिर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो रोड पे ट्रैफिक की स्थिति है उसको कंट्रोल करे, जो सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति है उसको कंट्रोल करे। तो अब जो स्थितियां हैं वो अलग बदली हुई दिखाई दे रही हैं। और बिल्कुल नरेंद्र, वापस आते हैं आपके पास, लेकिन इस आदेश को लेकर कहा जाए कि जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है इसी बीच दिनेश खटीक का बयान सामने आया है, वो पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कोई उद्देश्य नहीं है, केवल लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, लोगों में एक आपस में अच्छी भावनाएं रहे और इसके लिखने से कोई नुकसान नहीं है, इससे लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा होगा। अच्छा मंत्री जी, पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपको भी पता है कि पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि किसी व्यक्तिगत कोई मामला हो गया तो एक ही व्यक्ति को कोई झगड़ा हो गया, कोई टंटा हो गया, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और ये एक विपक्ष को तो एक प्रोपगंडा करना है, उनको हर मामला कोई उत्तर प्रदेश का आगे बढ़ने का हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, उसको मुद्दा बनाने का काम विपक्ष करेगा। तो देखिए, इस तरह की घटनाएं जो है वो पहले भी सामने आ चुकी हैं और इसी तरह की घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर ये आदेश दिया गया है। ये सरकार की तरफ से सफाई लगातार दी जा रही है, लेकिन इस पूरे आदेश को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। रविंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रविंद्र से भी जानकारी लेंगे। रविंद्र, बताइए, इस आदेश के बाद जमीन पर क्या कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है और क्या असर इस पूरे फैसले का? रविंद्र, क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए शामली में आज जो दिनेश खटीक है, जो प्रभारी मंत्री है शामली के, वो भी पहुंचे थे वृक्षारोपण कार्यक्रम में और उन्होंने भी जो है एक बयान दिया है कि मुख्यमंत्री जी का जो आदेश आया है इसका कोई नुकसान नहीं है, इस तरह के आदेश जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर रखेंगे। और उन्होंने एक बयान ये भी आज जो दिया है कि कावड़ मार्ग पर जो है एक मुस्लिम युवक जय श्री राम स्वीट कॉर्नर के नाम से दुकान का संचालन करता है। ऐसे में सावन में जो है प्याज का और लहसुन का बहुत बड़ा रेट जो है वो होता है। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई मतलब किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचे या किसी प्रकार से कोई नुकसान बात है उसको ना पहुंचे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, जिसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से कुछ राजनीतिक जो लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, वो इसको जो है एक मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन कल भी हम लोग कुछ जो फल विक्रेता थे, ठेली वाले थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी कहा है कि
अपनी पहचान जरूर उजागर करनी चाहिए, पहचान छिपा करके कोई काम नहीं करना चाहिए। और इस फैसले की सराहना भी उन्होंने की है कि अच्छी बात है कि हम लोग जो है अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अपना नाम दिखा रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर, और ये पहचान उजागर होनी चाहिए। कांवड़ मार्ग पर जो है जरूरी नहीं है कि लोकल के लोग आते हैं, बाहर से कांवड़िया आते हैं, शिवभक्त हरिद्वार से वो सामान खरीदते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता भी होती है कि वो कुछ लोग हिंदुओं से सामान खरीदना पसंद करते हैं, कुछ लोग मुस्लिमों से सामान खरीदना नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे में किसी की भावनाओं से भी खिलवाड़ ना हो, किसी को आहत भी ना पहुंचे, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। दूसरा, दिनेश खटीक ने यह भी कहा है कि 2006 में मुलायम सिंह यादव जी ने जो है इस फैसले को जो है लागू किया था, उसके बाद 18 साल बाद अब मुख्यमंत्री योगी जी ने यह आदेश लागू कर दिया, तो क्या उन्होंने गलती कर दी है? ऐसा कोई आदेश है तो उसका पालन होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। जी ठीक है, लेकिन नरेंद्र, हमने देखा कि देखिए, चाहे कावड़ बनाने का काम हो, कावड़ बनाने का काम भी कई मुस्लिम कारीगर करते हैं, और हमने देखा कि किस तरह से जो रास्ते पर हमने देखा बैरिकेड लगाने का काम किया जा रहा था, वो भी तमाम जो मुस्लिम कारीगर हैं वो लगातार कर रहे थे। ऐसे में अगर पहचान बताने का जो आदेश दिया गया है, इस पर पहचान बताई जाती है, आप कह रहे हैं कि 50 साल से एक दुकान चल रही है, उसका ब्रांड बन गया है, एक लोगों के मन में एक पहचान बैठ गई, लेकिन ब्रांड नेम चेंज ना किया जाए, वहां पर प्रोप्राइटर का नाम लगाया जाए, तो उसमें ब्रांड नेम भी चेंज नहीं होगा। और ये आपने कहा कि जो कावड़ को लेकर, जिस तरह से कावड़ बनाई जाती है, उसको लेकर भी कई मुस्लिम कारीगर बनाते हैं, तो वो भी लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ बदल जाएगा? जिसको लेना होगा जहां से दुकान से, वो तो लेकर ही रहेगा। देखिए शांतनु, ऐसा है कि ये जो पूरी परिचर्चा चल रही है, ये जो बहस चल रही है पिछले 4-5 दिनों से, इसके पीछे एक अलग तरीके का जो अभियान है वो है, और वो अभियान बीजेपी का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है, यहाँ पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी है। इससे पहले जो 2022 का विधानसभा चुनाव था, उसमें भी बहुत बुरी तरह हारी, और अब यहाँ पर धीरे धीरे जो बीजेपी की जमीन है वो खिसक रही है। आपको बताएं कि जो उपचुनाव आने वाले दिनों में होना है, उसमें कुछ कुछ लाभ लेने के लिए बीजेपी इस तरह के प्रोपेगेंडे पहले भी करती रही है और अभी भी कर रही है। एक दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी को मालूम है कि इस वाले चुनाव में उसको जो दलित वोट है वो नहीं मिला है, तो इसलिए इस तरह का जो आदेश है ये केवल 2 वोटर्स जो हैं उन पर हिट करेगा, एक तो मुस्लिम वोटर और दूसरा दलित वोटर। आप बताइए, किसी की दुकान के आगे अगर लिखा हो कि ये फलाने जाटव की दुकान है, कोई जाएगा उस दुकान पर? वहां पर लिखा हो ये फलाने वाल्मीकि की दुकान है, कोई जाएगा वहां पर कुछ खाने पीने की चीज खरीदने? नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो आगे आने वाले 15 दिन हैं, इन दिनों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले समुदाय हैं वो मुस्लिम समुदाय है, और जो दलित समुदाय है, जिनको अछूता माना जाता है समाज में। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन असल बात यह है कि जब हम समाज के बीच जाते हैं तो उनको अवॉइड करते हैं, और वही मंतव्य बीजेपी का है। बीजेपी जो उसका बचा हुआ वोट बैंक है उसको कंक्रीट रखना चाहती है, और ये दिखाना चाहती है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, और जो राष्ट्रवाद का जो उसका मुद्दा है, जो हिंदूवाद का मुद्दा है, उसको आगे लेकर वो इस कांवड़ यात्रा में भी चल रही है। लेकिन सबसे हैरत की बात ये होगी कि आने वाले जब उपचुनाव होंगे तो उसके बाद के जो नतीजे होंगे वो वाकई हैरत में डालने वाले होंगे, क्योंकि ये जो पूरे इलाके हैं, उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है। ठीक है, वापस आएंगे नरेंद्र, हमारे साथ सचिन भी जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए, मुजफ्फरनगर से इस पूरे विवाद की कहा जाए कि शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरा विवाद शुरू हुआ उसके बाद अब खुद ही सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आदेश सामने आ गया है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में अब क्या जमीन पर जो है वो तस्वीर नजर आ रही है, और इस फैसले का कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए शांतनु, जिस तरह से पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने फरमान जारी किया था कि कावड़ मार्ग जो मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर का पड़ता है, उस पर सभी दुकानदारों को अपनी नाम की आइडेंटिफाई एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। कई जगह ये बोर्ड दिखाई दिए थे, और ज्यादातर ठेली वाले, जो रेडी ठेली वाले होते हैं, फल फ्रूट बेचने वाले होते हैं, उन्होंने ज्यादातर ये बोर्ड लगाए थे। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अब इस पर मोहर लगाते हुए उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर ये बोर्ड लगाने का आदेश दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहना था कि आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए आदेश दिया गया है। उसके बाद मुजफ्फरनगर के जो कावड़ मार्ग है उन पर लगातार पुलिस खुद निगरानी कर रही है, और लगातार जो वहाँ के दुकानदार है, या फिर परचून वाले दुकानदार है, या पानी वाले है, या ढाबे है,
उन्होंने सभी ने अपनी एजेंटी वाईफाई करते हुए अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में पंपलेट बनाकर लगवा दी है। हालांकि लोगों से जब हमने इस पे बात की कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये आदेश जारी किया है कि सभी को अपने नाम की बोर्ड लगाना पड़ेगा, उनका कहना ये था कि पिछले कई वर्षों से ये यहाँ स्थायी कांवड़ मार्ग पर पहले से ही दुकान करते आए हैं। हमने कांवड़ियों का तहे दिल से स्वागत किया है, उनके खाने पीने की आओ भगत की है, लेकिन इस तरह से कांवड़ मार्ग पर इस तरह का बयान देना ये ठीक नहीं है। आस्था के नाम पर धर्म सामने आता है, क्योंकि अधिकतर दुकानें मुसलमानों की है इन मार्गों पर, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में इस बात को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह के आदेशों से जो सांप्रदायिकता होती है वो थोड़ा सा उसमें भाईचारे में खलल आएगी। लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का एक प्रदेश है, इसमें भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। बिल्कुल, देखिए इस फैसले के बाद जो है वो असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। नीट